एवरीवन, दिस इज श्रुति और आज मैं आपके साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। इसको बोला जाता है होमोफोन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जिनके हमें साउंड तो एक जैसे सुनाई देते हैं, दो वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग भी अलग होती है और उनके अर्थ भी अनेक होते हैं, उनके मीनिंग भी अनेक होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, होमोफोन्स और होमोग्राफ दो चीज़ें होती हैं। हमें पहले इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। इसको हम कैसे समझेंगे? होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा। ठीक है, फोन का मतलब होता है साउंड। तो जिसका साउंड एक जैसा निकलता है वो होते हैं होमोफोन वर्ड्स। जैसे वीक, वीक, स्पेलिंग तो अलग है लेकिन साउंड एक जैसा निकल रहा है। देयर, साउंड एक जैसा निकल रहा है, दोनों को प्रोनाउंस एक जैसा किया जा रहा है। तो होमो मतलब सेम और फोन मतलब साउंड, तो ये कहलाएंगे होमोफोन्स। और होमोग्राफ क्या होता है? होमो का मतलब सेम और ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग। तो जिनको लिखा भी सेम जाता है, मतलब जिनकी स्पेलिंग भी सेम होती है, जैसे वेल और वेल, बेयर और बेयर, तो इनकी स्पेलिंग भी सेम है और इनका साउंड भी सेम निकल रहा है, ये होते हैं होमोग्राफ्स। तो इन दोनों का डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ जो वर्ड शेयर करने वाली हूँ वो होंगे होमोफोन्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है हमारा रिंग और रिंग। रिंग एक नाउन है, RING। रिंग का मतलब ये जो अंगूठी टाइप या सर्कल टाइप जो भी इस टाइप का होता है, स्मॉल सर्कुलर बैंड ऑफ मेटल। जैसे एग्जाम्पल है हिज रिंग इज़ ऑफ गोल्ड, उसकी रिंग गोल्ड की है। और WRING इसका मतलब होता है निचोड़ना, कपड़े निचोड़ते ना, स्क्वीज करना। रिंग द क्लोथ्स प्रॉपरली, इस तरह से। उसके बाद SON, सन मतलब होता है बेटा, हिज सन इज़ ए टीचर। SUN, सन का मतलब होता है सूर्य, द सन शाइन्स ब्राइटली। पोर, PORE, पोर का मतलब होता है छोटे छोटे छेद जो होते हैं उनको बोला जाता है पोर्स। जैसे स्वेट कम्स आउट ऑफ द पोर्स ऑफ द बॉडी, पसीना किस में से निकलता है? पोर्स में से, रोम छिद्र में से। और पोर, POUR, साउंड तो दोनों का सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ उड़ेलना, डालना। पोर सम वाटर इन हर बॉल, उसके बॉल में मतलब उसके कटोरे में पानी उड़ेलो, डालो। सेल, SAIL, मतलब तैरना, कोई चीज़ समुद्र के ऊपर सेल कर रही है। द शिप सेल्स ऑन द सी। और SALE, सेल लगती है ना, छूट। द कंपनी ऑफर्स इट्स आइटम ऑन सेल, ये होता है SALE। ऐसे ही RAP, रैप। रैप मतलब होता है कोई चीज़ को बजाना, ऐसे ठक ठक करके कोई चीज़ को बजाते हैं। जैसे शी रैप्ड द वॉल विथ हर स्टिक, उसने अपनी स्टिक से, अपनी छड़ी से दीवार पर ऐसे रैप करा, टक 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 बजाया। WRAP, रैप होता है लपेटना। जैसे टॉफ़ी का रैपर आता है ना, वो रैप से ही बना होता है, रैप करना, उसको पैक करना। शी रैप्ड द गिफ्ट, उसने गिफ्ट को पैक कर दिया, उसके चारों तरफ रैपर लगा दिया। मतलब देखिए, स्पेलिंग अलग है, साउंड दोनों का सेम निकलता है। सम, SOME, सम का मतलब होता है कुछ। सम बॉयज़ आर कमिंग, कुछ लड़के आ रहे हैं। SUM, सम होता है अमाउंट ऑफ मनी, रुपए। ही वॉज फाइंड द सम ऑफ ₹1000। ठीक है, यहाँ पैसों के लिए यूज़ होता है। स्टेयर, STAIR, मतलब सीढ़ियाँ, प्लीज़ क्लाइम दो स्टेयर्स। और STARE, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, किसी को घूर घूर के देखना, दैट इज़ डोंट स्टेयर एट मी लाइक दिस। रोज़, ROSE, रोज़ मतलब गुलाब का फूल। आई लाइक रेड रोज़। और ROWS, रोज़ होता है ना, खड़े हो जाओ रोज़ में, मतलब एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। एक, द गर्ल्स आर सिटिंग इन 2 रोज़, लड़कियां 2 रोज़ बनाकर बैठी है, इस तरह से। SEA, समुद्र होता है। ठीक है, द सी इज़ वेरी डीप, बहुत गहरा समुद्र है। SEE, सी का मतलब देखना। यू कैन यू सी मी, क्या तुम मुझे देख सकते हो? तो यहाँ देखने का सेंस होता है। ऐसे ही पीस, PEACE, इसका मतलब होता है शांति। एवरीवन वांट्स पीस, सभी को शांति चाहिए। और PIECE, इसका मीन्स होता है टुकड़ा। ठीक है, गिव मी ए पीस ऑफ ब्रेड, एक टुकड़ा दे दो ब्रेड का। MAIL, मेल, मेल मतलब खबर। जैसे ईमेल वगैरह, जो भी न्यूज़ वगैरह मेल के थ्रू आती है। द पोस्टमैन ब्रॉट सम मेल्स, पोस्टमैन कुछ मेल्स लाए, कोई न्यूज़ लाए, कोई लेटर्स लाए, इस तरह से। MALE, मेल मतलब पुरुषवाचक, जो भी मेल से, पुरुष से कंसर्न करता है। जैसे देयर आर 3 मेल मेंबर्स इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में 3 मेल मेंबर भी है।
नेक्स्ट है पास्ट, PASSED, इसको भी पास्ट बोला जाएगा, इसको भी पास्ट बोला जाता है। पास्ट का मतलब गुजरना, कहीं से होकर गुजरना। हर कार पास्ट बाय ए शॉप, उसकी कार एक दुकान के आगे से गुजरी। और पास्ट एक टेंस भी होता है, पुराना प्राचीन भी होता है, ठीक है। देयर वॉज नो एजुकेशन फॉर द गर्ल्स इन द पास्ट, पुराने समय में गर्ल्स के लिए एजुकेशन नहीं थी, तो यहाँ पास्ट का मतलब पुराने समय से हो गया। PEA, मटर को बोलते एक तरह की वेजिटेबल होती है। और ग्रीन पी इज़ गुड फॉर हेल्थ। PEE का मतलब होता है पास, यूरिन करना। द चाइल्ड पीड ऑन द बेड, बच्चे ने बेड पर यूरिन किया। नेक्स्ट है पेन, PAIN, पेन होता है दर्द, ए सेंसेशन ऑफ हर्टिंग। ही हैज़ पेन इन हिज लेग, जैसे उसके पैर में पेन है। और ऐसे ही पेन, PANE, इसको बोला जाता है कांच का जो होता है ग्लास, उसको बोला जाता है कांच का, मतलब जैसे खिड़कियों पे दरवाज़ों पे जो कांच लगता है उसको पेन बोला जाता है। द डोर पेन वाज ब्रोकन, डोर का पेन टूट गया, कांच टूट गया। मीट, MEAT, ये मांस होता है। सम पीपल डोंट लाइक मीट। MEET, मीट होता है मिलना किसी से। शी वेंट टू मीट हर फादर, वो अपने फादर से मिलने गई थी। PAIL होता है बाल्टी जैसा, ठीक है। मीरा पुट द पेल इन द वेल टू फेच सम वाटर, पानी निकालने के लिए उसने पेल को वेल में डाला, कुएं में डाला। और दूसरा PALE मतलब होता है पीला पड़ जाना, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग इलनेस शी लुक्स पेल, लंबी बीमारी के बाद वो पीली दिखाई देने लग गई, मतलब वो पीली पड़ गई। पॉज मतलब रुकना, ठीक है, एक टेम्प्रेरी स्टॉप, एक बार के लिए रुकना। He took some pause and started again, वो कुछ समय के लिए रुका और वापस शुरू हो गया। ऐसे ही PAWS मतलब जो पंजे होते हैं ना जानवरों के, उनको बोला जाता है, ठीक है। These are the mark of cat's paws, ठीक है। यहाँ पास का मतलब ये बिल्ली के पंजों के निशान हैं। उसके बाद none, NONE, none मतलब no one, कोई नहीं। None of the students like the dance, किसी को भी स्टूडेंट को डांस पसंद नहीं आया। NUN, नन मतलब एक धार्मिक महिला को बोला जाता है जो नन होती है, अनमैरिड रहती है, ठीक है। शी इज़ ए नन, ये एक नन है। ऐसे ही पेयर, PAIR मतलब दो, जोड़े को बोला जाता है, ठीक है। दो चीज़ होती है उसको पेयर बोलते हैं ना। ही बॉट ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स फ्रॉम द मॉल, मॉल में से वो ट्राउजर्स का पेयर लेके आया। और PARE, इसका मतलब होता है, इसको भी पेयर बोला जाता है, इसका मतलब होता है कट करना या किसी चीज़ को ट्रिम कर देना। शी पेयर्ड द गुआवा फॉर हिम, उसने उसके लिए अमरूद पेयर किया। ऐसे ही इसको भी पेयर बोला जाता है, इसका मतलब जो हमारा जो नख आता है, एक फ्रूट आता है एक तरह का, उसको बोला जाता है लाइक पेयर, ठीक है। ऐसे ही वन, ONE, वन मतलब एक। प्लीज़ गिव मी 1 पेन, 2 पेन, जो काउंटिंग में 1 आता है। WON, वॉन मतलब विन की सेकेंड फॉर्म है ये, विन मतलब जीतना और वॉन मतलब जीता, तो वी वॉन द मैच, हम मैच जीते थे। फॉर एक प्रीपोजिशन के रूप में आता है, यहाँ मैं एक एग्जांपल देके बता रही हूँ सिर्फ, और भी कई यूज़ होते हैं प्रीपोजिशन के रूप में फॉर के, प्रेपोजिशन के रूप में। ही आस्क्ड फॉर वाटर, उसने पानी की मांग करी, मतलब यहाँ पर कोई चीज़ को प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किया गया है। FOUR, 4 का यूज़, देयर आर 4 गर्ल्स इन द क्लासरूम, मतलब 1 more than 3, 3 में एक और ऐड कर दो, वो 4 हो जाएगा काउंटिंग में। देन BUY, बाय मीन्स परचेज करना, कोई चीज़ खरीदना। आई शैल बाय सम पेन्स। बाय में भी प्रेपोजिशन के लिए यूज़ हुआ है, जैसे नेक्स्ट टू, किसी के पास में होना। हियर इज़ ए चेयर बाय द बेड, बेड के पास एक चेयर है, वैसे यूज़ होता है। बी मतलब होना। लेट अस बी क्वाइट फॉर सम टाइम, हम कुछ समय के लिए चुप हो जाते हैं, होना, यहाँ होना हो गया। BEE, बी तो सबको ही पता है, एक तरह का इंसेक्ट होता है, मधुमक्खी जैसा, मधुमक्खी होती है। बी इज़ हार्ड वर्किंग, बड़ी हार्ड वर्किंग होती है, पूरे दिन मेहनत करती है। उसके बाद बेयर मीन्स जो कवर्ड नहीं होता, अनकवर्ड चीज़ होती है, मतलब ढका हुआ नहीं होता, नंगा जो होता है। ही कुड वॉक बेयर फुटेड ऑन द हॉट रोड, बेयर फुटेड मीन्स नंगे पैर, वही ना, गर्म रोड पर वो नंगे पैर चल सकता था। और ऐसे बेयर का हमें पता है वाइल्ड एनिमल होता है, बेयर इज़ ए वाइल्ड एनिमल, भालू जिसको बोला जाता है। वुड मीन्स जंगल भी होता है, लकड़ी भी होता है, ठीक है। मैनी एनिमल्स लिव इन द वुड्स। और वुड विल की सेकेंड फॉर्म, हम विश के रूप में भी यूज़ करते हैं, मॉडल के रूप में भी हम वुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताया, वी वुड गो फॉर पिकनिक, ठीक है।
तो आई होप आपको इतने समझ आए होंगे. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.